अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है वो 3.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और कुछ उससे रिलेटेड जो है वो डेफिनेशंस देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगार्थम क्या चीज़ है। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगार्थम ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कोई सा भी नंबर आपके पास गिवन है जो उसमें इंटीग्रल पार्ट गिवन होता है पॉइंट की जो लेफ़्ट साइड पे होता है वो हम उसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और जो पॉइंट की राइट साइड पे होता है उसे हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज एन इंटीजर, इट इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। ऐसा अगर हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, और अगर हमारे पास वहाँ पर नंबर है जो कि लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोगारिथम ऑफ अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1। ऐसा नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 है इंटीग्रल पार्ट में, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगारिथम ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1 इज ऑलवेज 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर। कोई भी नंबर है उसके अगर हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में 3 नंबर हैं तो जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो उससे एक लेस होगा। 3 है तो 2 उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। When a number b is written in the scientific notation in the form b is equals to a multiplied 10 raised to the power 10 n, where 1 is less or equals to a less or equals to 10, the power of 10 that is n will give the characteristic of log of b. In short, अगर हम कोई सा भी नंबर गिवन है उसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद 10 की पावर में जो n होता है वो n बेसिकली हमें कैरेक्टरिस्टिक देता है, कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हमारे पास नंबर है 1.02, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो लेफ़्ट से एक ही डिजिट के बाद है, तो हमें जो है वो क्या करेंगे, हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट जब करेंगे तो 10 की पावर 0 होगी, सो इसमें कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 0 है। इस तरह से ना देखें तो जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है वो भी यही था कि हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास इंटीग्रल पार्ट ये वाला होता है, डेसिमल पार्ट ये वाला होता है। तो इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर हैं, एक, उससे एक कम कर दें 0, एक से कम करेंगे 0 हो जाएगा ना, तो 0 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से है। नेक्स्ट है 99.6, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, एक पॉइंट इधर मूव करेगा तो 10 रेज़ टू द पावर 1 आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी 1। इस तरह से 102 है, यहाँ पे पॉइंट इधर होगा 2 के बाद, तो इधर मूव करेंगे 2 डिजिट्स जो है वो लेफ़्ट पे आएगा, तो हमारे पास जो इसकी वो हो जाएगी साइंटिफिक नोटेशन वो 10 रेज़ टू द पावर 2 में आ जाएगी और कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये है 1662.4, इसको 3 डिजिट इधर मूव करेंगे तो 10 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगी। डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोगारिथम ऑफ अ नंबर विच इज़ लेस देन 1। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोगारिथम ऑफ अ नंबर विच इज़ लेस देन 1, मतलब इंटीग्रल पार्ट अगर लेस देन 1 हो तो क्या करना है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगारिथम ऑफ अ नंबर लेस देन 1 इज ऑलवेज नेगेटिव। जो लेस देन 1 होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव होती है, एंड 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑफ द नंबर। पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं हमारे पास, तो ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे, जितने ज़ीरोज़ होंगे उससे एक कम, उससे जो है वो एक उससे एक ज़्यादा जो होगा वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। दोबारा बताती हूँ कि हमारे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल दिस, तो पॉइंट के बाद जितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे इसको देख लें, पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं 2, तो हम ज़ीरोज़ काउंट करेंगे, 2 आ गए तो इसमें एक खुद से इंक्रीज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वो हो जाएगा 3, तो 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखने का तरीका ये होता है कि -1 नहीं लिखते, हम 1 के ऊपर बार लगा देते हैं, और इसी तरह से 2 के ऊपर बार लगा देते हैं और 3 के ऊपर बार लगा देते हैं।
ओके, तो अब हमारे पास एग्जांपल है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय एक्सप्रेसिंग देम इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको भी अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहाँ से इजीली हो जाएगा, अगर नहीं करना तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जरा सेकंड को देखें तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितने जीरोज हैं, 1। 1 में एक ऐड करें 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, -2। इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन तो पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंगली कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, अब कैरेक्टरिस्टिक का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। बेसिकली लोगारिथम के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना, दूसरा होता है मेंटीसा। तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, <1 के लिए भी <1 के लिए भी। अब रह गया मेंटीसा। मेंटीसा के लिए क्या करते हैं, while the characteristic of logarithm of a number is written merely by inspection, the mantissa is found by making use of logarithm tables. These tables have been constructed to obtain the logarithm up to 7 decimal places. For all practical purposes, a 4-figure logarithmic table will provide sufficient accuracy. A logarithm table is divided into 3 parts. 3 parts में basically logarithm table divide होता है। फर्स्ट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल इज़ द एक्सट्रीम लेफ्ट हेडेड बाय ब्लैंक स्क्वायर। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो उसका यहाँ पर इस तरह की शेप में, जैसे मेरा एरो मूव हो रहा है यहाँ पे इस तरह की जो होता है ना कॉलम में लिखा हुआ, ये फर्स्ट पार्ट होता है उसका। मैं दिखा देती हूँ, ऐसे है कि इस तरह से होता है लोगारिथम टेबल। आपके बुक के एंड में कुछ पेजेस गिवन हैं, कुछ एंटी लॉग के हैं और कुछ लोगारिथम के हैं। मैंने लोगारिथम का उठाया है। इसमें सबसे पहले तो ये जो ये वाला कॉलम है ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ये पूरा कॉलम 0 से लेकर 99 तक है। तो इस कॉलम को जो है ये फर्स्ट पार्ट होता है, और यहाँ से लेकर ये नंबरिंग को छोड़ के यहाँ से लेकर इसके ऊपर जो है वो हेडिंग दी होगी 1 2 3 4 की, तो यहाँ से लेकर इधर तक बेसिकली ये सेकंड पार्ट होता है इसका, इधर से लेकर इधर तक। और जब यहाँ पे मीन डिफरेंस इसके ऊपर हेडिंग दी होगी बिल्कुल टॉप पे मीन डिफरेंसेस की, तो ये यहाँ से लेकर ये सारा मीन डिफरेंसेस का ये होता है इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसको पहले पूरा रीड आउट कर लेते हैं। The first part of the table is the extreme left column headed by blank square. ठीक है, दिस कॉलम कंटेन्स फ्रॉम 10 to 99। सॉरी, जो मैंने बताया था ना 0 से, वो 0 से नहीं होगा, 10 से 99 होगा। ये जो ये एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम होगा यहाँ पर नंबरिंग होगी 10 से लेकर 99 तक, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर हुज लोगारिथम इज रिक्वायर्ड। ये नई बात है कि अगर हमारे पास एक डिजिट गिवन है, डिजिट्स गिवन है फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होता है कि हम उसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट 4 क्या होंगे, 2 3 4 7, पहले 4 उठा लिए, ठीक है, सिग्निफिकेंट। उसके बाद हम 2 3 4 7 में ना इनको डिवाइड कर देते हैं। पहले दो नंबर्स को हम अलग डील करेंगे, थर्ड नंबर को अलग डील करेंगे और फोर्थ को, मतलब कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने इसको 3 में कन्वर्ट किया था ना, टेबल को 3 पार्ट्स इसके डिस्कस किए, उसी तरह से हम जो है वो इसको भी 3 में कर देते हैं। पहले दो को अलग डील करेंगे, सेकंड को अलग और थर्ड को अलग, मतलब 2 3 एक ही बार डील होंगे, उसके बाद 4 और फिर 7। अच्छा, 2 3 जो है ना, 2 3 को हम इन ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम है इसमें हम सर्च करेंगे। 10 से 99 तक है ना, तो हम 23 को सर्च करेंगे। 10 से आते आते हमें जो है वो यहाँ पर मिल गया 23, ये 23 लिखा हुआ है ना, तो ये हमने सर्च कर लिया। फर्स्ट 2 डिजिट्स का यही काम होता है कि हम उसे फर्स्ट कॉलम में सर्च करें। उसके बाद इस रो को जो है, इस रो को लोकेट कर लेना है, ये पूरी। अब हमारा काम बाकी सब टेबल से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस रो से है, 23 वाली रो से है। अब 23 आ गया, अब हमने इसका सेकंड डिजिट देखना है जो कि हमारे पास है 4 है हमारे पास, तो 23। और अब इसके बिल्कुल टॉप पे गिवन होगा 1 2 3 और 4। सॉरी, यहाँ पे जो है वो 1 नहीं होगा, ये 0 से स्टार्ट होंगी नंबरिंग ना, आपकी बुक पे गिवन होगा। मैंने तो उसकी जो है वो जो नंबर चाहिए था ना मुझे 2 3 4 7 से, मैंने उसी की जो है उसी को फोकस किया है। आपके पास यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो रही होगी 0 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और 9 स्टार्ट पे टॉप पे दिया होगा ये। तो अब हम 23 वाली जो रो है उस तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर है 4। तो अब हम 23 वाली रो में आएंगे और ऊपर से देखते जाएंगे 4 कहाँ पर है। ये वाली तो 0 वाला कॉलम है, ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, ये 2 वाला हो गया, ये 3 वाला हो गया, ये होगा 4 वाला। तो हम 23 को लोकेट करके यहाँ तक आ जाएंगे, 4 तक हमारे पास नंबर आ गया 3, 6 और 9, 2। ये हमारे पास नंबर आया 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 23 वाले में हम 4 तक आ गए, 3, 6, 9, 2 हमारे पास नंबर आ गया। उसके बाद हम फोर्थ वाले पॉइंट को देखते हैं जो कि है 7। अब 7 हम चेक करेंगे इस थर्ड वाले पोर्शन में। यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 से। 1, 2 मेन डिफरेंसेस है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये काम होता है कि 23 को जब हमने सर्च किया इधर किया गया 3, 6, 9, 2। अब जो 7 को देखेंगे अब ऊपर से 7 वाले कॉलम में, 7 वाला कॉलम कहीं बनेगा इधर जाके, ये वाला कॉलम होगा 7 वाला। अब इसी 23 वाली रो को हम आगे लेते आएंगे और यहाँ पे हमारे पास आया 13। ठीक है, 13 आया हमारे पास। तो इस 13 को जो नंबर हमने पहले फाइंड आउट किया उसमें ऐड कर देंगे। 3692 में 13 ऐड करें तो ये बनता है 1, ये हो गया 3702 और 3, हाँ 3705 बनता है हमारे पास। तो वो हमारे पास इसका जो है मेंटीसा आ गया। जो सारी बात इस पेज पर लिखी हुई है उसे मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है टेबल का, उससे हम अपने जो नंबर होता है उसके पहले 2 डिजिट को सर्च करते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ द टेबल कंसिस्ट ऑफ 10 कॉलम्स हेडेड बाय 0, 1, 2 अप टू 9 एंड दीज हेडिंग्स कोरस्पॉन्ड टू द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, लेफ्ट साइड से हम काउंट करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर होता है 99, तो हम इस वाले से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे चलेंगे। जो पहले 2 तो हमने देख लिए फर्स्ट कॉलम में, थर्ड वाला हमने देखना है इस कॉलम में। ठीक है, और वो हमने कैसे करना है कि द नंबर्स अंडर दोज कॉलम्स रिकॉर्ड मेंटीस ऑफ द लोगारिथम विद डेसिमल पॉइंट ओमिटेड बाय फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, हम डेसिमल पॉइंट को नहीं कंसीडर करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए हम जो है उसको नंबर उठाएंगे। अब जो नंबर आ जाएगा, फिर जो थर्ड पार्ट होगा टेबल का मीन डिफरेंसेस वाला, ठीक है, उसको हेडेड होगा वो 1 to 9 तक, और दीज हेडिंग कोरस्पॉन्ड टू द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द नंबर। द रीडिंग्स ऑफ दीज कॉलम्स आर एडेड टू द मेंटीसा। अब मेंटीसा हम सेकंड तक रिकॉर्ड कर चुके हैं जब हमने पहले 2 उठा के उसको लोकेट किया था 4 तक। ठीक है, वो नंबर आ गया था हमारे पास। अब जो तीसरी में हमने मीन डिफरेंसेस में उठाया नंबर 13, उसको हम अपने मौजूदा नंबर में ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास फाइनल मेंटीसा होगा। When the fourth figure log tables is used to find the Mentisa of logarithm of a number, the decimal point is ignored and the number is rounded to 4 significant figures. ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब ये हमारे पास क्वेश्चन था ना, एग्जाम्पल लिया मैंने, क्वेश्चन नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल है, 0.002347। तो सबसे पहला काम तो होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेंगे और कैरेक्टरिस्टिक से हम जो है वो पॉइंट लोकेट करेंगे, और उसके बाद जो है वो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स उठा के मेंटीसा फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें से वो सिर्फ हमने थ्योरी डिस्कस करनी थी कि मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो इसे आप जो है वो अच्छी तरह से 2-3 एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह।